के छाले यानी कि ओरल अल्सर एक कॉमन साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी के दौरान, बट घबराने की जरूरत नहीं है। काफी सारे ऐसे टिप्स होते हैं, अगर हम उसे फॉलो करें कीमोथेरेपी से पहले और कीमोथेरेपी के दौरान, तो हम इस साइड इफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर ये हो भी जाए तो काफी सारे टिप्स से हम इसे ट्रीट करके टाइमली रिजॉल्व कर सकते हैं। Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट CK बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम। कैसे हम ओरल अल्सर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ प्रिवेंटिव टिप्स डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करने जा रहे हैं कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का, आप एक डेंटल अपॉइंटमेंट जरूर लीजिए और आप इंश्योर करिए कि आपके जो गम्स और टीथ है वो हेल्दी है बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। कोई रूट एक्सट्रैक्शन है, कोई कैविटी है या कोई शार्प टूथ है, कोई दांत टूट गया है या कोई इल फिटिंग डेंचर है, तो ये सारे इश्यूज को पहले से रिजॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करें, मतलब एक सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश से दांतों का मंजन करिए, डेली ट्वाइस ब्रशिंग करिए, फ्लॉसिंग करना भी जरूरी है, अगर कर सके तो फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज करिए, हाइड्रेटेड रहिए, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, शुगर फ्री गम्स भी ले सकते हैं, जो च्युइंगम होते हैं उससे सलाइवा बनता है। घी और बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि घी से भी मुंह के छाले कम होते हैं, प्लस आपकी डाइट में एक हेल्दी फैट का एडिशन होता है। मुंह के कुल्ले करना, जिसे हम कहते हैं ओरल रिंसिंग, माउथ वॉश, ये बहुत जरूरी है। आप ये सॉल्ट सोडा गार्गल कर सकते हैं, सॉल्ट गार्गल कर सकते हैं या बेकिंग सोडा के गार्गल कर सकते हैं। सॉल्ट सोडा गार्गल का मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी या हल्का गुनगुना पानी लिया, उसमें 1 चम्मच आपने नमक डाला, चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला और इसके आप गरारे या ओरल रिंस आप खाने से पहले और खाने के बाद कर सकते हैं। तो दिन में 6 से 8 बार अगर आप ये करें तो ये एक टिप है जो आपको डे 1 से फॉलो करनी है। अगर आप ये करते हैं तो छालों का बनना काफी हद तक कम हो सकता है। अल्कोहल और टोबैको को स्टॉप करिए क्योंकि अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होता है, मुंह में छाले बढ़ते हैं। सेम टोबैको से भी इन्फेक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इम्यूनिटी कम होती है, अल्सर्स बनते हैं। कुछ कीमोथेरेपी होती है जिससे हमें पता है छाले होते हैं, जैसे 5FU। तो इसके बोलस डोज से आधे घंटा पहले आप मुंह के अंदर आइस चिप्स रख सकते हैं और उसे च्यू कर सकते हैं, इससे भी म्यूकोसाइटिस कम होता है। खाना थोड़ा सा सॉफ्ट ही खाइए, मॉइस्ट फूड लीजिए जो इजी टू च्यू है, जिसे खाने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने, जो ग्रेवी बेस्ड हो, खिचड़ी टाइप हो गया, सूप हो गया, स्टू हो गए, मतलब जो लाइट सा दाल का पानी हो गया, इस तरह से खाना लीजिए जो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं और इजीली च्यू कर सकते हैं। इवन जब मुंह के छाले होते हैं तो कुछ भी तीखा बहुत ज्यादा तीखा लगता है और नमक भी बहुत ज्यादा नमक लगता है और जलता है मुंह, तो ट्राई करिए जब मुंह के छाले है तो ब्लैंड फूड लीजिए। ब्लैंड फूड का मतलब है जिसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है, जैसे आपके मैश्ड पोटैटो हो गए, यानी कि उबले हुए आलू हो गए, ओट्स हो गए, टोस्ट हो गए, अंडे हो गए, ये ले सकते हैं। और जब भी मुंह के छाले हो तो ठंडा खाना खाइए या रूम टेम्परेचर में खाइए। गरम खाना आपको नहीं खाना चाहिए जब मुंह के छाले बन रहे हो। और आप आइस पॉप्सिकल ले सकते हैं, फ्रोजन योगर्ट, ठंडी ठंडी दही भी ले सकते हैं और ब्लेंडेड फूड ले सकते हैं। सारे खाने को एकदम प्यूरी बना ली, मिक्सी में ब्लेंड कर लिया, तो पतला पतला खाएंगे तो आपको च्यू करने के एफर्ट्स भी कम करने पड़ेंगे। जब भी मुंह के छाले हो तो टी, कॉफी, एसिडिक ड्रिंक, कैफीन बेस्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको भी अवॉइड करिए। एसिडिक फूड अवॉइड करिए, जैसे कि हो गया ऑरेंज हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, ग्रेप्स हो गए, क्रैकर्स, केचप, पेपर, जो स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाले फूड होते हैं उन्हें भी अवॉइड करिए। आइए बात करते हैं हम ओरल अल्सर्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, 3 से 4 लीटर। काफ़ी सारी वीडियोस में मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको बता चुकी हूँ। अगर पानी पीने में तकलीफ हो रही है तो स्ट्रॉ के द्वारा लीजिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, घी का सेवन जरूर करना है क्योंकि घी ओरल अल्सर्स के लिए बहुत अच्छा है। सॉफ्ट डाइट लेनी है, ऐसी डाइट लेनी है जिसे आराम से आप च्यू कर सको। अगर मुंह में पेन हो रहा है तो कुछ पेन किलर्स आते हैं, कुछ माउथ वॉश होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुंह में इन्फेक्शन है, पस है या छालों के साथ आपके ब्लड काउंट कम है, बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल कुछ ओरल जेल्स आती है जैसे मेट्रोजेल, कैंडिड बी, माउथ पेंट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना है। कुछ सप्लीमेंट्स भी है जो आपके छालों को जल्दी हील करते हैं, जैसे आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक हो गया, विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गए। ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो ओरल अल्सर को हील करने में मदद करते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती है जैसे कुछ स्टेरॉइड्स के ऑइंटमेंट हो गए, कुछ स्टेरॉइड बेस्ड माउथ वॉश भी होते हैं जो मुंह में होने वाली जलन, दर्द, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, अगर मुंह के छालों के साथ फीवर हो रहा हो तो इसे इग्नोर नहीं करना, इसे जरूर अपने डॉक्टर से टाइमली कम्युनिकेट करना है। कुछ माउथ वॉशेस होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक प्लस लिग्नोकेन जो आपके मुंह को सुन्न कर दे, जिससे आपको दर्द नहीं हो, वो ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मैजिक माउथ पेंट। कुछ होते हैं मैजिक माउथ वॉश, तो जिसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, स्टेरॉइड्स और एनाल्जेसिक एजेंट मिक्स होते हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं। याद रखिए, अगर मुंह में छाले हो तब भी आपको ओरल रिंसिंग, माउथ वॉश जरूर करना है। जो मैंने आपको पहले बताया था, सॉल्ट सोडा गार्गल के माउथ वॉश आपको नहीं छोड़ना है, वो बहुत हद तक आपको मदद करेंगे ओरल अल्सर को रिजॉल्व करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने डॉक्टर के साथ। जब भी आपको तकलीफ है, खाना खाने में दर्द हो रहा है, मुंह में छाले बन रहे हैं, उसकी वजह से आपका खाना कम हो गया है, फीवर हो रहा है, आप कोई टैबलेट नहीं ले पा रहे दर्द की वजह से, ब्लीडिंग गम्स है, स्वेलिंग है और पेनफुल स्वॉलोइंग है, तो इन सारे लक्षण जब भी आपको हो तो अपने डॉक्टर को टाइमली संपर्क करिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ओरल अल्सर ट्रीटेबल है। 2 से 3 हफ्ते अगर हम इसका इलाज ले प्रॉपर, जो ज्यादातर माउथ वॉश और माउथ पेंट और ऑइंटमेंट बेस्ड है, तो हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू।